गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के एमएलए रहे, 2 बार एमएलए रहे अलग अलग पार्टियों से, धर्मा छोकर जो ईडी ने दिल्ली के 5 स्टार होटल में जब वो बाहर में बैठे अतिथियों को एंटरटेन कर रहे थे, गिरफ्तार किया। उसकी चर्चा इतनी हो रही है कि उस पर कोई फिल्म बनाई जाए तो बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड को भी बात कर देगी बॉक्स ऑफिस पर। शुरुआत करते हैं धर्मा छोकर के कैरियर की। कभी हरियाणा पुलिस के जवान हुआ करते थे, नौकरी छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कृपा से रियल एस्टेट में उनका सितारा बुलंदियों पर चढ़ता गया। उसके बाद मनोहर सरकार आई तो दीनदयाल योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में महिला होम्स के प्रोजेक्ट लिए बड़े 5,000 लोगों का पैसा ले लिया, पैसा लगा दिया उन्होंने शेल कंपनी में। लोगों को फ्लैट नहीं मिले, लोग भटक रहे हैं। मोदी तक से गुहार कर दी, पिछले सीएम मनोहर से गुहार की, लाल सिंह सैनी से गुहार की, लेकिन किसी ने उनके नहीं सुने। आपको बता दें कि जहां हुड्डा के बड़े करीबी थे, ये मनोहर के बड़े करीबी थे जो सीएम थे, तब इनका लाइसेंस जो था कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही इनका लाइसेंस एक वीवीआईपी के कहने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसरों ने बहाल कर दिया। तब से इनके खिलाफ कम से कम 7 नॉन वारंट थे। पीएमएलए कोर्ट ने उनको भगोड़ा पेश कर दिया था, लेकिन सरकार के दबाव से हरियाणा पुलिस और कोई पुलिस इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और ईडी की बड़ी थू हो रही थी। अब ईडी को सूचना मिली कि 5 स्टार होटल में एक बार में बैठकर अपने मेहमानों का एंटरटेन कर रहे हैं। अब ये भी जांच का विषय है। ईडी बताए तो माने कि उस होटल में बार में कौन कौन अफसर थे, कौन कौन नेता थे और कौन कौन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमे के लोग थे, क्या क्या थे, इन सारी बातों का वहां पे खुलासा होना चाहिए। हम आपको बता दें कि जब टीम पकड़ने गई तो टीम को देखकर टीम ने कंफर्ट किया तो धर्मा छोकर जो अच्छा लंबा तगड़ा है, हेल्दी है, और फिर पावर का नशा, और पावर का नहीं पैसे का नशा, भागने लगा। जब टीम ने पीछा किया तो धक्का मुक्की की, टीम से, होटल के स्टाफ से भी धक्का मुक्की की और भाग गया। लेकिन ईडी के जवानों ने बाहर गए, गिर गया, गिरा लिया, तब पकड़ लिया और इसको जानवरों की तरह घसीट कर ईडी के दफ्तर में लिए। फिर इसका उन्होंने कोर्ट से रिमांड दिया। अब ये हरियाणा पुलिस का रिटायर्ड जवान ईडी में ऐसे चढ़ गया, वरना हरियाणा में तो कोई इसको पूछने वाला नहीं था। अब एक और चर्चा बता दें हमको, जिसको मैं आमतौर पर अपनी खबरों में तुम छला के रूप में लिखता हूं। कहते हैं चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, डायरी में क्या है, भाई डायरी में क्या है। मुझे उच्च पदस्थ सूत्रों से पता लगा कि धर्मा के यहाँ जब पहले भी कई बार चली थी, लगी थी, तो उसके यहाँ डायरी मिली थी। भाई डायरी, इस डायरी में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हुड्डा पुलिस, गुड़गांव पुलिस और पॉलिटिशियनों के नाम थे जो कि धर्मा छोकर के पेड़ों पे थे। और मैं बता दूं उसमें एक ऐसे पॉलिटिशियन का नाम था जो लंबे समय तक हरियाणा में पावर में रहा, लंबे समय तक पावर में रहा। उस पॉलिटिशियन का नाम भी जो डायरी इन्होंने जब्त की थी धर्मा छोकर के यहाँ से, उसमें उसका नाम था। अब ये तो ईडी पर निर्भर करता है कि वो बताएं या नहीं बताएं कौन वो पॉलिटिशियन था, कौन पुलिस अफसर थे, गुड़गांव पुलिस के कौन अफसर थे जो कि जब महिला उनके अलाटी कमल भारद्वाज और अन्य लोग दर दर ठोकरे खाते रहे, पुलिस के पास गुहार करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी। हाँ, मुझे गर्व है गुस्ताखी में हरियाणा ने यह मुद्दा उठाया था। और जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था मेरा लास्ट ईयर, पत्रकारिता के 50 वर्ष पूर्ण पे, तो महिला होम और उन अलाटियों ने मुझे बकायदा सम्मानित किया था। कमल भारद्वाज ने बताया था कि उन्होंने एक लीडिंग टीवी के चैनल से बात की, डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन बड़े शर्म की बात है जब मुझे पता लगा इसमें तो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, एमएलए वगैरह लोग हैं, तो उसने खबर नहीं छापी, चैनल में नहीं चलाई। लेकिन पवन बंसल जी का शुक्रिया है, उन्होंने हमारी आवाज उठाई। ये एक कहानी है सारी। कोई बंदा इस पर फिल्म बनाए तो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड कोई बात कर जाएगी। भैया पता लगना चाहिए धर्मा छोकर के किसकी से संबंध है, क्योंकि मनोहर ने तो उसको संरक्षण दिया, हुड्डा के टाइम में पलपा उसका बिजनेस पलपा, और मनोहर का भी संरक्षण रहा, भी संरक्षण था। वो तो ईडी की थू हो रही थी, किरकिरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसको मजबूरी में या तो को एक तरह से गिरफ्तार करना पड़ा। और आज तक मैं बता दूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए बेचैन है
उन्होंने एक शब्द भी धर्मा छोकर के बारे में नहीं कहा। उसने एक शब्द नहीं कहा। 5,000 लोग जो धर्मा छोकर उसके परिवार से पीड़ित हैं, उनका क्या बनेगा, उनके दुख में एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। बड़े शर्म की बात है। नमस्कार।